Assalamu alaikum. Today we will start exercise 3.7 which is the last exercise of chapter number 3। और आपको याद होगा कि जो चैप्टर 3 था ये था वेरिएशन। और वेरिएशन का मतलब आपको याद होगा कि वेरिएशन मीन चेंजेस, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट वेरिएशन था, इनवर्स वेरिएशन था। अब एक्सरसाइज 3.7 में वेरिएशन की एप्लीकेशन है, यानी बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेरिएशन, ठीक है। तो अब बेटा देखिए, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, the surface area A of a cube varies directly as the square of the length L of an edge। ठीक है, यानी एक क्यूब है, उसका जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, स्क्वायर ऑफ लेंथ है। ठीक है, आपको याद होगा एक होता है एरिया, एक होता है सरफेस एरिया। एरिया होता है टू डायमेंशंस का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर वगैरह का। और सरफेस एरिया होता है क्यूब का, स्फेयर का, ठीक है, क्यूबॉइड वगैरह का। अब आपको कह रहे हैं कि जो सरफेस एरिया है वो डायरेक्टली वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल। और आपको ए की वैल्यू 27 स्क्वायर यूनिट्स है और एल आपके पास 3 यूनिट्स है। तो पहले स्टेप में तो आप इन दो कंडीशन से वैल्यू फाइंड करेंगे के की, ठीक है। अब देखिए, गिवन आपके पास ये है, गिवन दैट जो सरफेस एरिया ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स फिर आपको याद होगा, जब भी आप ये प्रोपोर्शन का साइन खत्म करते हैं तो कांस्टेंट के आ जाता है, के एल स्क्वायर, ठीक है। अब पहले स्टेप में हम वैल्यू फाइंड करेंगे के की। और के के लिए हम क्या क्या दिया हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड फाइंड के, द वैल्यू ऑफ ए। और इसके लिए देखिए हमें क्या गिवन है, ए आपके पास 27 स्क्वायर यूनिट्स और आपके पास एल आपके पास है 3 यूनिट्स, ठीक है। अब आप ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट क्यूब की शेप भी आपको याद होगा ऐसी होती है, ठीक है। और इसमें क्यूब में तमाम साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और इसका बेस जो मैंने ये अपना ब्लू किया हुआ है, स्काई ब्लू किया हुआ है, ये इसका बेस है, यानी इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब देखिए, जब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 1 इम्प्लाइज दैट ए आपके पास 27 स्क्वायर यूनिट्स इज इक्वल टू के आपने फाइंड करना है। और एल आपके पास है 3 यूनिट्स और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो अब देखिए, ये आपके पास 27 स्क्वायर यूनिट्स इज इक्वल टू के। और 3 का स्क्वायर देखिए आपके पास 9 और स्क्वायर यूनिट्स। अब बच्चों देखिए, के लिए क्या करेंगे, अब ये 27/9 स्क्वायर यूनिट्स और अपॉन में भी देखिए आपके पास 9 स्क्वायर यूनिट्स इज इक्वल टू के। अब बच्चों देखिए, यहाँ पे 9 3 27, ये 3 आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट से स्क्वायर यूनिट्स कैंसिल। तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, के इज इक्वल टू 3। ये आपके पास के की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपने फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, इसके बाद आपने फाइंड करनी है ए की। अब हम यहाँ लिखेंगे फाइंड ए नंबर 2 और ए। बेटा देखिए, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एल की वैल्यू आपके पास है 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। और के आपके पास है 3। और वी नो दैट ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर है, ठीक है।
अब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, a इज इक्वल टू के, आपके पास है 3 और l आपके पास है 4 यूनिट्स और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए एरिया इज इक्वल टू 3 और 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16 और स्क्वायर यूनिट्स। तो ए आपके पास आ जाएगा, देखें 16 सीधा 48 और स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आपके पास आ गई ए की वैल्यू जो सरफेस एरिया। अब देखिए इसके बाद जो पार्ट, ये पार्ट 1 था। अब हम यहाँ लिखेंगे पार्ट 2 में और एल, और इसमें देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ए आपके पास है 12 स्क्वायर यूनिट्स और जो के हमने फाइंड किया था, के की वैल्यू आपके पास 3 थी। ठीक है। अब वी नो दैट जो सरफेस एरिया ए इज इक्वल टू के एल स्क्वायर था। अब आप ए की जगह पुट कर देंगे 12 स्क्वायर यूनिट्स और के देखिए आपके पास है 3 और एल आपने फाइंड करना है एल स्क्वायर। अब 3 को यहाँ लाके डिवाइड करा दें, इज इक्वल टू एल स्क्वायर। और यहाँ से देखिए आपको कैंसिल कर देंगे आप, 3 1 द 3, 3 4 द 12। तो यहाँ से एल की वैल्यू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, प्लस माइनस 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से देखिए आपके पास आ जाएगी एल की वैल्यू, देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एल आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 2 और स्क्वायर यूनिट से 1 यूनिट आ जाएगा, 2 यूनिट्स। अच्छा अब बेटा देखिए ये वैल्यू आपके पास आ रही है प्लस और माइनस में। अगर आपको याद होगा कि लेंथ कांट बी नेगेटिव, तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव देयरफॉर, ये आपके पास देखिए एल की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 यूनिट्स। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 आपके पास ये है, द सरफेस एरिया एस ऑफ द स्फेयर। एक स्फेयर है, आपको याद होगा एक सर्कल होता है, सर्कल 2 डायमेंशन होता है, जिस और सर्कल में भी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है, स्फेयर में भी सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होता है सर्कमफेरेंस तक, मगर स्फेयर 3 डायमेंशन होती है और सर्कल 2 डायमेंशन होता है। तो आपको ये कहना है कि जो स्फेयर एस है ये वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ रेडियस आर, यानी जो रेडियस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एस 16 पाई है, आर इज इक्वल टू 2 है। तो पहले एस और आर से हम के फाइंड कर लेंगे और फिर लिखा कि फाइंड आर व्हेन एस इज इक्वल टू 36। तो अब बच्चों देखिए पहले स्टेप में आपके पास ये है कि जो सरफेस एरिया एस है वेरीज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी आर का स्क्वायर, ये आपके पास। ठीक है। अब यहाँ देखें प्रोपोर्शन का साइन कैंसिल करेंगे तो यहाँ आपका के कांस्टेंट आ जाएगा और आर स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन 1। और पहले स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे, के, पहले हमें लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड
के। और के के लिए देखिए आपको कंडीशन क्या दे दी है, के के लिए आपको जो कंडीशन है, के के लिए कंडीशन आपके पास ये है कि s इज इक्वल टू 16 पाई और r इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, देखिए जब हम यहाँ वन में पुट करेंगे, देयरफॉर इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट s की जगह पर 16 पाई इज इक्वल टू के हमने फाइंड करना है, r की जगह पर 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 पाई, ये के एज इट इज आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब बेटा देखिए 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर देंगे, 16 पाई/4 इज इक्वल टू के। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दिएगा, 4 4 16। तो यहाँ से के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, के इज इक्वल टू 4 पाई। तो ये आपका के की वैल्यू आ गई, ठीक है, पहले स्टेप में। अब हमें फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, अब हमें फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो नाउ फॉर आर, नाउ फॉर आर, तो अब हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। और गिवन आपके पास क्या है कि एस आपके पास 36 पाई है, एस 36 पाई, और के तो आपके पास 4 पाई। ठीक है, अब आप यहाँ लिख लेंगे कि वी नो दैट, देखिए आपको याद होगा कि एस इज इक्वल टू के आर स्क्वायर था। तो देखिए एस की जगह आपके पास आ जाएगा 36 पाई, और के आपके पास 4 पाई, और आर आपके पास कितना है, आर आपने फाइंड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके पास आ जाएगा 36 पाई/4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल कर दीजिएगा, पाई से पाई कैंसिल, और 4 9 36। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9, और यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, आर स्क्वायर, और ये +-9 का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल, आर आपके पास आ जाएगा +-3। और आपको याद है कि रेडियस कांट बी नेगेटिव, तो यहाँ लिख लेंगे सिंस रेडियस कांट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर रेडियस आर आपके पास आ जाएगा 3 यूनिट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब आ जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 आपके पास ये है कि इन हुक्स लॉ द फोर्स एफ, इन हुक्स लॉ में जो फोर्स एफ है अप्लाई टू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और स्प्रिंग जो स्ट्रेच होता है, ठीक है, वेरीज डायरेक्टली एज द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब वो जो स्ट्रेच होता है, जितना वो खींचता है उसको हम एलोंगेशन कहते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है, यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे रिलेशन बनाने के बाद। एफ की जगह पर 32 LBS, LBS पाउंड को कहते हैं, और एस आपके 1.6 इंचज है। तो पहले इन दो कंडीशन से हम फाइंड करेंगे के, और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट दो स्टेप करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में आपको जो गिवन ये दिया हुआ है सोल्यूशन में, देखिए जो फोर्स एफ है गिवन डेट, देखिए जो फोर्स एफ है वेरीज डायरेक्टली टू एलोंगेशन
एलोंगेशन एस। अच्छा, अब बेटा देखिए, जब ये प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे तो आपको बताइए एफ इज इक्वल टू के एस। ठीक है। अब हम यहाँ पर पहले के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एफ आपके पास है 36, इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दें। सिंस एफ इज इक्वल टू 32 LBS इन पाउंड और एस आपके पास है 1.6 इंचेस। ठीक है। जब आप स्प्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं तो 32 LBS की फोर्स लगाते हैं और स्प्रिंग जो है 1.6 इंचेस वो एक्सपेंड हो जाता है, फिर खिंच जाता है। इसमें इलास्टिसिटी आ जाती है। ठीक है। अब आप इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे, 1 implies that एफ की जगह देखें 32 LBS, के हमने फाइंड करना है, एस की जगह पर आपके पास आ जाएगा 1.6 इंचेस। तो यहाँ से के आपके पास आ जाएगा 32 LBS डिवाइडेड बाय 1.6 इंचेस इज इक्वल टू के। ठीक है। तो देखिए, जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, के आपके पास आ जाएगा 32 को जब 1.6 से करेंगे तो आपको आएगा 20 LBS/इंचेस। ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हमने फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, अब हमने फाइंड करनी है एस की। ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में फॉर एस, और गिवन आपके पास क्या है कि जो एफ आपके पास है वो आपके पास है 50 LBS, 50 LBS, और के आपके पास है 20 LBS/इंचेस। ठीक है। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट एफ इज इक्वल टू के एस था। ठीक है। एफ इज इक्वल टू, वी नो दैट एफ इज इक्वल टू के एस। अब एफ की जगह आ जाएगा 50 LBS, के की जगह आ जाएगा 20 LBS/इंचेस इज इक्वल टू इंटू एस। एस हमने फाइंड करना है इंटू एस। अच्छा, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 50 LBS, अब 20 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा और ये जो LBS होगा इंचीज है, ये आपके पास हो जाएगा इंचेस/LBS, ये जो पाउंड है। अब देखिए जो कैंसिल है उसको आप कैंसिल कर दें, ये LBS से LBS कैंसिल, तो ये आपका जीरो से जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू 5/2 इंचेस। एस आपके पास आ जाएगा 5/2 का मतलब 2.5। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखिए इन्होंने क्या कहा है कि नेक्स्ट पार्ट में आपने फाइंड करना है एफ फाइंड करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 2, और
एफ और एफ, और आपको देखिए जो दिया हुआ है एस आपके पास है 0.8 इंचेस, और जो के आपके पास है, ये आपके पास है 20 lbs/इंचेस। ठीक है। अब बेटा देखिए जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे कि वी नो दैट एफ इज इक्वल टू के एस था, एफ इज इक्वल टू के आपके पास देखिए आ गया 20 lbs/इंचेस, और एस आपके पास 0.8 इंचेस। बेटा देखिए ये इंचेस से ये इंचेस कैंसिल, और देखिए जब आप इसको डिवाइड कर देंगे 20 × 0.8, तो ये आपके पास आ जाएगा 16 lbs, 16 lbs। तो ये आपके पास फोर्स एफ आ गई। ठीक है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट फ्रॉम अ गिवन सोर्स वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी। यानी देखिए जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डी फ्रॉम इट। इफ द इंटेंसिटी इज 20 कैंडल पावर, इंटेंसिटी की देखिए जो शिद्दत है उसकी यूनिट है वो कैंडल पावर होता है, ओवर डिस्टेंस ऑफ 12 फुट, डिस्टेंस 12 फुट है। ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, इस गिवन कंडीशन से के फाइंड कर लेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ कि फ्रॉम द सोर्स फाइंड द इंटेंसिटी। अब आपने इंटेंसिटी फाइंड करनी है एट अ पॉइंट 8 फुट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है। अब बेटा देखिए पहले स्टेप में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि देखिए जो इंटेंसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखते हैं गिवन डेट अब बेटा देखिए आपके पास गिवन क्या है, देखिए जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी जो आई है वेरीज इनवर्सली, तो इनवर्सली हमेशा अपॉन में आता है 1/d का स्क्वायर। अब देखिए जब आप ये प्रोपोर्शन के साइन को खत्म करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा k/1/d स्क्वायर, और यहाँ से आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी i/d² इज इक्वल टू के। इससे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो पहले हम के फाइंड कर लेंगे, और गिवन आपके पास ये है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड के। बेटा के लिए आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि आपको एल दे दिया 20 कैंडल पावर और डी दे दिया 12 फुट। ठीक है। तो आपके पास एल की वैल्यू है 20 कैंडल पावर और डी आपके पास है 12 फुट। अब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो 1 implies दैट पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो के इज इक्वल टू देखिए आई की जगह आ जाएगा 20 कैंडल पावर मल्टीप्लाई बाय डी की जगह पर 12 फुट। तो के की देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 को जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा देखिए दूसरी बात ये है कि अगर डी स्क्वायर है, ठीक है, तो के
आई डी स्क्वायर, तो यहाँ पर स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 20 कैंडल पावर मल्टीप्लाई बाय 12 का स्क्वायर 144, तो ये फुट स्क्वायर आ जाएगा या स्क्वायर फुट, ठीक है। तो के आपके पास आ जाएगा 20 × 144, 2880, और कैंडल पावर फुट स्क्वायर। फुट स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आ गई के की वैल्यू। अब हमने फाइंड करना है, देखें, फाइंड इंटेंसिटी। अब हमने फाइंड करना है इंटेंसिटी। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर आई इंटेंसिटी। और बेटा देखिए, इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है कि इंटेंसिटी के लिए दिया हुआ है आपको, देखिए दिया हुआ है जो आपके पास डी आपके पास है 8 फुट है। तो के तो आपके पास है 28800 कैंडल पावर। और देखिए जो आपके पास डी है वो आपके पास है 8 फुट, ठीक है। डी आपके पास है 8 फुट। अब जब आप वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, अब देखिए इंटेंसिटी आपको याद है कि वी नो दैट इंटेंसिटी बराबर था A/D²। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। आई इज इक्वल टू के आपके पास है 28800 कैंडल पावर, और साथ में फुट स्क्वायर भी है, ठीक है। यहाँ पे फुट स्क्वायर भी लिख लें, और डिवाइडेड बाय डी। डी आपके पास है 8 फुट और होल स्क्वायर। अब देखिए इंटेंसिटी आपके पास आ जाएगी 28800 कैंडल पावर फुट स्क्वायर ओवर 64 फुट स्क्वायर। अब बेटा देखिए आपके पास फुट स्क्वायर से फुट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और देखिए जब आप 28800 को 64 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा 45, ठीक है। फिर कैंसिल होकर 45 आ जाएगा। आई आपके पास आ जाएगा 45 कैंडल पावर। तो ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। Next question number is 5. The pressure P in a body of fluid varies directly as the depth. यानी एक बॉडी है, उसमें जो प्रेशर है, यानी फ्लूइड का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेप्थ है। If the pressure exerted on the bottom of the tank by a column of fluid 5 foot high is 2.25 lbs slash square inches, how deep must the fluid be exerted a pressure of 9 lbs square inches? तो बेटा देखिए पहले स्टेप में तो आपको क्या दिया हुआ है कि जो बॉडी का जो प्रेशर है, जो फ्लूइड का प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेप्थ है, ठीक है। तो डेप्थ को डी से शो किया है और पी को, प्रेशर को पी से शो किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में तो जो गिवन आपके पास ये है कि गिवन दैट
देखिए जो प्रेशर P है वो वेरीज डायरेक्टली इट्स डेप्थ। फिर आपको याद होगा कि जब आप ये प्रोपोर्शन का साइन खत्म करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट K आ जाएगा। इससे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब बेटा देखिए पहले स्टेप में आप K फाइंड करेंगे और आपको देखें जो D है, डेप्थ आपको दे दी है 5 फीट दे दी है और प्रेशर आपको दे दिया है 2.25 LBS अपॉन स्क्वायर इंचेस। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे पहले फर्स्ट वी फाइंड K। फर्स्ट वी फाइंड K, और K के लिए देखिए आपको कंडीशन क्या दे दी है, प्रेशर P आपको दे दिया है, P आपको दे दिया है 2.25 LBS अपॉन स्क्वायर इंचेस, और जो D डेप्थ है वो आपको दे दी है 5 फीट। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम K फाइंड कर लेंगे। तो जब आप यहाँ K की वैल्यू के लिए इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इम्प्लाइज डेट P की जगह आ जाएगा 2.25 LBS ओवर स्क्वायर इंचेस इज इक्वल टू K हमने फाइंड करना है, और D की जगह पर 5 फुट आ जाएगा। ठीक है, अब 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, तो K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.25 LBS ओवर स्क्वायर इंचेस और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 फुट। ठीक है, 5 फुट। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो K की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.25 को जब 5 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.45 LBS ओवर स्क्वायर इंचेस और साथ में फुट आ जाएगा। ये आपके पास आ गई K की वैल्यू। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है D की। क्या अब इन्होंने पूछा आपसे कि हाउ डीप मस्ट द फ्लूइड बी एक्सर्टेड अ प्रेशर ऑफ 9 LBS स्क्वायर इंचेस। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर डेप्थ, नाउ फॉर डेप्थ D। देखिए K तो आपके पास है 0.45 LBS स्क्वायर इंचेस और फुट। ठीक है, और दूसरा वो जो प्रेशर P आपके पास है, P आपके पास है 9 LBS स्क्वायर इंचेस। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। वी नो दैट, देखिए आपके पास क्या था, P इज इक्वल टू KT। वी नो दैट P इज इक्वल टू KD, और यहाँ से देखिए D की वैल्यू आपके पास आ जाएगी T ओवर A। अब आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, D इज इक्वल टू P देखिए आपके पास है 9 LBS और स्क्वायर इंचेस। ठीक है, ओवर K, और K देखिए आपके पास है 0.45 LBS स्क्वायर इंचेस और फुट। अब बेटा देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए कैंसिल कर दें आप,
देखिए ये एलबीएस से एलबीएस कैंसिल, स्क्वायर इंचेस से स्क्वायर इंचेस कैंसिल, ठीक है। तो डी आपके पास आ जाएगा, डी इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 0.45 और स्लैश फुट। तो जब आप 9 को 0.45 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20, और ये फुट भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी आपके पास आ जाएगा 20 और फुट। तो ये आपका डी की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो बाकी इसके 4 क्वेश्चंस है कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।